बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। और ये इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है। आखिर बेरोजगारी आती कहाँ से है और क्यों होती है? एक अच्छी जॉब पाने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? मैं इंडिया की ही बात करता हूँ। इंडिया में आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी न किसी की जॉब छूट जाती है, या कोई जॉब से परेशान होता है। ये कहते हुए दिखाई देता है कि मेरे पास तो अच्छी जॉब ही नहीं है, मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करूँ। हमारी गवर्नमेंट नाकाम है, कमजोर है, रोजगार के बारे में नहीं सोचती। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, कि गवर्नमेंट रोजगार के बारे में नहीं सोचती है, और सोचती भी है तो बहुत कम सोचती है और लिमिटेड लोगों के लिए सोचती है। लेकिन हमारे अंदर भी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, वो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर कर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। मैं दो हिस्सों में आपको बताता हूँ। एक वो जो सारी क्षमताएं हैं जिनके अंदर एक अच्छी जॉब पाने की, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, जो पढ़े लिखे हैं, वो, और दूसरे वो जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे हाल में क्या हो सकता है दोस्तों? एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपकी जो क्वालिटी है वो मैच होनी चाहिए उस जॉब से। देखिए दोस्तों, एक मजदूर इंसान, एक अनपढ़ इंसान, क्या कोई वीआईपी पढ़े लिखे वाला काम कर सकता है? कंप्यूटर चला सकता है, इंग्लिश में बात कर सकता है, पायलट बन सकता है, ट्रेन चला सकता है? नहीं चला। वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकता है, किसी सीनियर पोस्ट पे ज्वाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो अनपढ़ इंसान है, अनपढ़ किसे कहते हैं? जिसकी 10वीं भी नहीं हो, और जिसे ना हिंदी लिखने आती हो, ना इंग्लिश लिखने आती हो ठीक से, जो ना ठीक से पढ़ पाता हो, ना बोल पाता हो, ना लिख पाता हो, जिसकी नॉलेज बहुत कम है, तो ऐसे में वो बंदा अच्छी जॉब कहाँ से पाए? जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं है कोई, फिर वो किस तरह के काम कर सकता है? या तो मजदूरी करके पेट भरेगा, या तो फिर छोटा मोटा कोई रोजगार, कोई ठेला वगैरह लगा के अपना और अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करेगा। एक नॉर्मल इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो यही काम कर सकता है। अगर वो चाहेगा मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, महीना 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, बैठे बिठाए उसको इतनी पगार मिल जाए, वो सोचे कि मुझे कंप्यूटर चलाने वाली जॉब मिल जाए, या फिर मैं किसी बड़े कंपनी में किसी मैनेजर की पोस्ट पे रहूं, या सीईओ के पोस्ट पे रहूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसके पास में वो टैलेंट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो उसे वो जॉब क्यों मिलेगी और क्यों देना चाहिए?
ऐसे में फिर रोना क्यों रोते हैं? आप अपना टैलेंट बताइए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो बताइए, आपको आगे जाने से किस लिए नहीं होगा है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने 12th किया है, बीए किया है, इंजीनियरिंग की है, क्या वो मजदूरी का काम करेगा? नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, सॉरी, टैलेंट टैलेंट कभी कभी मिसमैच हो जाता है। वो तो यही कहेगा कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं इस काम को करने के लायक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हिंदी, अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है। जब मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है तो मैं मजदूरी वाला काम क्यों करूँ? तो पढ़े लिखे इंसान का लेवल अलग हो जाता है, और जो अनपढ़ होते हैं उनका लेवल अलग हो जाता है। जो अनपढ़ होते हैं वो पढ़े लिखे वाले लेवल में नहीं आ सकते, और जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ वाले लेवल में नहीं आ सकते, और वो चाहकर भी नहीं आना चाहिए, नहीं आ सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में जाकर, और उनका वर्क वर्क एक्सपीरियंस भी होता है इस रिलेटेड, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, तो वो आगे चल के अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिनकी सैलरी होती है 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे मंथली सैलरी पाने वाले होते। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर सुधार लाने की बहुत जरूरत है, तभी हम किसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, और तभी हम उस चीज को पा सकते हैं। सिर्फ रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर किसी चीज को पाना है तो सबसे पहले आपको उस चीज को पाने के लायक बनना होगा, तब जाके आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। आप खुद उस चीज को पाने के लायक नहीं है और दुनिया से कहते फिर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। वो चीज आपको कैसे मिलेगी जब आप उसके लायक ही नहीं है? अब आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि वो चीज खुद आपके पास चली आए, आपको उसके पास न जाना पड़े। तो अपने अंदर देखिए क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसे सुधारिए, और अगर खूबियां हैं तो अच्छी बात है। फिर तो दुनिया में आप फिर सेटल है, तरक्की के मोड़ पे है, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस वीडियो में यही मैसेज देना था कि नाकामी और तरक्की हमारे हाथ में होती है। अपने अंदर वो खूबी लेके आइए कि दुनिया आपका नाम करे, आपको ढूंढे अपनी जरूरत के लिए कि वो फला बंदा कहाँ है, वो मेरे काम आ सकता है, यही काम तो वही कर सकता है क्योंकि उसके पास में टैलेंट है। कुछ ऐसा करके दिखाई। आप अनपढ़ होने से भी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, आप ज्ञान के बल पे आप पैसा कमा सकते हो। लोगों को नॉलेज शेयर करके आप पैसा कमा सकते हो। दिमाग में बड़ी ताकत होती है। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपको पता हो बचपन में आपने सुनी होगी। किस तरह से कछुआ स्लो चलते हुए भी खरगोश को मार देता है, क्योंकि वो दिमाग यूज करता है। आपको गधा नहीं बनना है, आपको खरगोश बनना है। अपने दिमाग को यूज करो, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो, ऑटोमेटिकली आपके पास सारी खूबी आ जाएगी, और आप अपने आप को बेहतर समझोगे और बेहतर कैटेगरी में आ जाओगे। तो रोना धोना बंद करिए और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करिए, ताकि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज को चलकर आपके पास आए। बस इस वीडियो में यही मैसेज मुझे देना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।